हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है सीखने के नियम। कल मैंने आपको बताया था कि सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीखने के नियम क्या हैं। सीखने के नियम वैसे तो कई हैं, मुख्य नियम 3 हैं, उसके अलावा कई गौण नियम हैं। लेकिन अगर हम जो 3 मुख्य नियम हैं उनको बहुत ध्यान से समझें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सीखने में इन तीनों नियमों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए कितना तत्पर है, वो तत्परता उसके कार्य की सीखने की गति को पूरी तरीका से प्रभावित करती है। एक कोई सपोज करिए कोई काम है जो वो बच्चा सीखना नहीं चाहता है, यानी वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो उस कार्य को हम सिखाने में कितनी भी प्रयास कर लें पर वो उस कार्य को सीख नहीं सकता। कोशिश वो कर सकता है पर उस कार्य को अंतिम रूप नहीं दे सकता, यानी कि वो उस कार्य को सीखने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस कार्य के लिए सीखने के लिए उस व्यक्ति का, उस बच्चे का तत्पर होना बहुत जरूरी है। तो यानी कार्य के सीखने की गति तत्परता पर बहुत निर्भर करती है। दूसरा है इसका अभ्यास का नियम। अभ्यास यानी कि जैसे आप समझ रहे हैं, इसके अभ्यास यानी एक कार्य को कई बार करना। आप जीवन में जैसे जैसे आप उम्र के साथ बढ़ते हैं बहुत सारी चीजें कार्य करना सीखते हैं। जैसे आप जिस एज ग्रुप के हैं तो उस एज ग्रुप में आपको बहुत उत्सुकता होती है कि आप साइकिल चलाएं, आप स्कूटी चलाएं, आप अपने जहां पे भी किसी भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो कम समय में पहुंच जाएं। तो बच्चों, आपने देखा होगा उस कार्य की एक तत्परता, यानी किसी बच्चे के अंदर कितनी तत्परता है उस कार्य को सीखने के लिए। वो सुबह उठ के जल्दी उठ के उस कार्य को करने की कोशिश करता है कि हाँ, रोड पे हम जब सन्नाटा होता हम उस चीज को चलाएं, उसको प्रैक्टिस करें। अब जो प्रैक्टिस वर्ड आ गया वो इसका सीखने का सेकंड नियम हो गया। एक तत्परता जो पहला नियम है, यानी कार्य करने के लिए कितना वो सीखने के लिए कितना तत्पर है, और दूसरा नियम हो गया अभ्यास का नियम, यानी हमने उस कार्य की तत्परता तो दिखाई लेकिन हमने अभ्यास नहीं किया। तो अभ्यास नहीं किया तो वो कार्य हमको नहीं आएगा। फिर हम उस कार्य को क्या करते हैं, हम बार बार करते हैं, 1 बार 2 बार, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम चोट खाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन अगर आप देखें जीवन में कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो कार्य की गति यानी कार्य की सीखने की क्षमता उसके अभ्यास पर निर्भर करती है। बार बार अभ्यास करने के बाद जब पहला अभ्यास आप करते हैं तो आप 50 गलतियां आपकी दिखती हैं, दूसरी बार आपकी वो गलतियां 40 होती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि आप बिना किसी गलती के उस कार्य को करना सीख जाते हैं। तो ये किसका निष्कर्ष है, किसका नतीजा है? अभ्यास का। थर्ड एक पॉइंट है प्रभाव का नियम, यानी कोई भी कार्य को करने के पश्चात उस कार्य का रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट 2 तरीके में आता है, 2 रूप में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि आप उस कार्य को करने के बाद आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, आपको हर जगह बहुत शाबाशी मिलती है, कॉलेज में, घर में, आपके रिलेटिव्स बहुत तारीफ करते हैं कि भाई आपने इतना अच्छा कार्य किया। तो उस कार्य को दोबारा यानी कई बार आप करने की कोशिश बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। एक कोई ऐसा कार्य जो आप करते हैं वो करने में हो सकता है कि वो करने में कई गलतियां हो या उस कार्य के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं होते, तो आपको उस कार्य के लिए बिल्कुल भी कोई भी आपको उत्साहवर्धन कोई नहीं करता आपका, तो उस कार्य को जीवन में आप दोबारा नहीं करते हैं। तो गर्ल्स, ये 3 नियम थे। एक था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इन तीनों नियमों के द्वारा ही हम सीखने की गति को पूरी तरीके से, हम उस कार्य को करने की पूरी तरीके से प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गर्ल्स।